69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती एवं अन्य शिक्षक भर्ती के सभी शिक्षक बंधुओं का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए एक मैसेज है मेरा। बहुत ही टफ कंपटीशन पास करके आप इस नौकरी में आए हैं। देखिए, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ग्रेजुएशन पर्याप्त होता है। आपने ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, बीएड करने के बाद आपने टीईटी क्वालिफाई किया और टीईटी क्वालिफाई करने के बाद आपने सुपर टीईटी क्वालिफाई किया। मतलब आपने 4 स्टेजेस क्लियर किया। और सुपर टीईटी की बात करें तो 15-15 सब्जेक्ट्स आपने पढ़े, 15 सब्जेक्ट्स की आपने तैयारी करी। मैं तो समझता हूँ कि अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद सीधे पीसीएस की तैयारी की होती तो उसमें आप क्वालिफाई करते। तो बहुत ही टफ कंपटीशन दे करके आप इस जॉब में आए हैं। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है वर्तमान समय में कि शासन के जो भी आदेश निर्देश आप उससे अवेयर रहें और उसे फॉलो करें। स्पेशली महानिदेशक शिक्षा का जो भी आदेश है वो आपकी जानकारी में रहना चाहिए और आपको उसको समझना चाहिए, समझ करके उसका अनुपालन भी करना चाहिए। जॉब बहुत मुश्किल से मिली है। लाखों बच्चे टीईटी करके और अभी जॉब से बाहर हैं। आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपको जॉब मिल गई है। तो अब आपको विभाग के नियमों की जानकारी होनी चाहिए, विभाग से रिलेटेड जो भी ऑर्डर्स हैं, जो भी डायरेक्शंस हैं, उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इसी पर्पज़ से मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। महानिदेशक शिक्षा का महत्वपूर्ण आदेश, आप इसे समझ लीजिए और अपने सभी साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनके लिए भी ये आदेश जानना समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये पत्र भेजा गया है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की तरफ से और सभी बीएसएज को भेजा गया है उत्तर प्रदेश के। इसका विषय है विद्यालय स्तर पर आवश्यक पंजिकाओं के रखरखाव व अद्यतन करने के संबंध में। जितने भी रजिस्टर्स मेंटेन किए जाने हैं स्कूल लेवल पर, उनके बारे में और उनको अपडेट करने के संबंध में। तो उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना कार्यालय के पत्र संख्या दिनांक 31 मार्च का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि शासनादेश संख्या के क्रम में विद्यालय स्तर पर व्यवहृत की जाने वाली पंजिकाओं के रखरखाव और उनके अद्यतन किए जाने के संबंध में। तो पिछले जो पत्र था उसमें ये था कि कौन कौन से रजिस्टर्स जो हैं, कौन कौन सी पंजिकाएं वो विद्यालय स्तर पर मेंटेन की जाएंगी, उसका रखरखाव कैसे किया जाएगा और उसे अपडेट कैसे रखा जाएगा, और साथ ही साथ शिक्षक डायरी के संबंध में भी आदेश निर्गत किया गया था। तो उसी के संबंध में ये लेटर है। राज्य परियोजना कार्यालय के उक्त पत्र द्वारा विद्यालय स्तर पर अद्यतन प्रयोग की जाने वाली शिक्षक डायरी और 12 अन्य नवविकसित पंजिकाओं के रखरखाव और उपयोग संबंधी दिशा निर्देश प्रेषित की गई थी। उक्त पत्र द्वारा पंजिकाओं के उपयोग और रखरखाव के संबंध में प्रेषित निर्देश निम्नवत हैं। तो शिक्षक डायरी और 12 अन्य जो रजिस्टर्स मेंटेन किए जाने थे उसका मेंटेनेंस कैसे किया जाएगा, उसका यूज क्या होगा, इन सब के बारे में फिर से निर्देश भेजा जा रहा है। तो ये निर्देश आप समझ लीजिए इसको। पहला पॉइंट है कि उक्त पंजिकाएं नवीन शैक्षिक सत्र 21-22 से प्रयोग में लाई जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि 21-22 के पहले यानी पिछले सत्र के जो भी रजिस्टर थे या जो भी डायरियां थी वो अब जो है मीनिंगलेस हो गई हैं, उनका कोई महत्व नहीं रह गया है। अब केवल एक शिक्षक डायरी और 12 रजिस्टर मेंटेन करने हैं। पहली बात 21-22 से। दूसरी बात,
उक्त पंजिकाओं के क्रय आदि पर होने वाला व्यय विद्यालयों को प्रेषित कंपोजिट ग्रांट से किया जाएगा। तो कंपोजिट ग्रांट मद से ये रजिस्टर खरीदे जाएंगे। वैसे तो ये रजिस्टर अब तक खरीद भी लिए गए होते, बन भी गए होते, लेकिन चूंकि बीच में पंचायत चुनाव पड़ गए, सभी शिक्षकों की ड्यूटियां पंचायत चुनाव में लगा दी गई और पंचायत चुनाव में निपटने के बाद फिर कोरोना का संक्रमण, लॉकडाउन लग गया, विद्यालय बंद हो गए, तो ये चीज़ें जो है वो रह गई। तो अब इसलिए ये दोबारा पत्र भेजा गया है। तीसरा पॉइंट है, शिक्षक डायरी शिक्षकों के पास रहेगी और अन्य सभी पंजिकाएं प्रधानाध्यापक कक्ष में सुव्यवस्थित और सुरक्षित उपलब्ध होनी चाहिए। तो जो बाकी 12 रजिस्टर हैं वो प्रधानाचार्य के कक्ष में होंगी, प्रधानाध्यापक के कक्ष में होंगी और वो वेल मेंटेन होनी चाहिए और सेफ होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि इधर उधर फेंकी हुई है, बाकायदा जो है एक अलमारी में सेफ रहना चाहिए, बंद रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। बच्चों और विद्यालयों के रिपोर्ट कार्ड ऑनलाइन उपलब्ध होने के कारण पृथक पत्रावली में प्रिंट रूप से संरक्षित रखे जाएंगे। बच्चों का जो रिपोर्ट कार्ड है, चूंकि ये ऑनलाइन अवेलेबल है, इसलिए इसको आप जो है एक अलग फाइल बना करके और उसमें सुरक्षित रखेंगे। समस्त पंजिकाओं का रखरखाव और उन्हें अद्यतन किया जाना आवश्यक है। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्देशित प्रारूप पर ही पंजिकाएं व्यवहित की जाएंगी। तो ये आपको जितने भी रजिस्टर्स हैं वो अपडेट रखना है। और दूसरी बात, जो प्रोफार्मा भेजा गया था उसी प्रोफार्मे पर जो है ये पंजिकाएं रजिस्टर्स मेंटेन किए जाएंगे। तो प्रोफार्मे के संबंध में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कौन कौन सी पंजिकाएं मेंटेन की जानी है, उसके बारे में भी आपको मैंने बताया था। तो अगर आप देखना चाहें तो उसका मैं लिंक दे दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जा कर के देख लीजिएगा और एक बार फिर से जो है अपडेट हो जाइए। अगला जो बिंदु है, राज्य और जनपद स्तर के अधिकारियों के विद्यालय भ्रमण के दौरान उक्त पंजिकाएं अवलोकनार्थ उपलब्ध कराई जाएं। जो भी अधिकारी, चाहे वो स्टेट लेवल के हों चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हों, अगर वो विद्यालय में आते हैं तो उन्हें वो रजिस्टर सीन कराए जाएंगे। सातवां बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिए। उक्त पंजिकाओं के अतिरिक्त विद्यालयों में अन्य कोई पंजिका उपयोग में नहीं लाई जाएगी और शेष पंजिकाएं अभिलेख के रूप में संरक्षित की जाएंगी। जो पिछले साल के रजिस्टर्स हैं उन्हें एज ए रिकॉर्ड अलग से जो है मेंटेन किया जाएगा, अलग किसी अलमारी में उसको सुरक्षित रख दिया जाएगा। इन 12 रजिस्टर्स के अलावा कोई और रजिस्टर आपको नहीं मेंटेन करना है। उक्त इंगित पंजिकाओं में से प्रवेश पंजिका, एमडीएम पंजिका, निरीक्षण पंजिका के ऑनलाइन विकल्प प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे, जिसे समय समय पर आवश्यकता अनुसार अद्यावधिक किया जाएगा। अब ये जो 3 रजिस्टर हैं ये तो प्रेरणा पोर्टल पर भी अवेलेबल रहेंगे ऑनलाइन। प्रवेश पंजिका, कितने बच्चों ने एनरोलमेंट कराया, कितने बच्चों ने दाखिला लिया, एमडीएम का मिड डे मील का जो रजिस्टर है और इंस्पेक्शन रजिस्टर, ये तीनों तो ऑनलाइन अवेलेबल हैं और इसे आपको अपडेट करते रहना है। और प्रेरणा पोर्टल के विभिन्न मॉड्यूल्स में इन पत्रिकाओं में अंकित विवरण भी प्रमाणित माने जाएंगे। अगला पॉइंट यह है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत एक परिसर में संचालित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन के पश्चात छात्र प्रवेश परीक्षा में किए जाने वाले संशोधन के संबंध में शिक्षा निदेशक बेसिक द्वारा प्रेषित पत्र संख्या दिनांक 22 दिसंबर 2020 में प्रदत्त निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। जहां पर जो है एक ही परिसर में प्राइमरी और जूनियर सेक्शन दोनों ही हैं और उनका संविलियन हो गया है, तो 22 दिसंबर को एक पत्र भेजा गया था, उसके अनुसार उसमें कार्रवाई आपको करनी है।
तो तत्क्रम में राज्य परियोजना कार्यालय के उक्त पत्र दिनांक 31 मार्च 2021 की छाया प्रति पुनः संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि संलग्न पत्र में दिए गए निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाए और आख्या राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। तो ये आपको डायरेक्शन दिया है, इसके पहले भी डायरेक्शन जारी की जा चुकी हैं। तो मैं आपके लिए जो है जो वीडियो मैंने अपलोड किया था रजिस्टर्स के बारे में, उसका लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख लीजिए। तो आप एक बार अपडेट हो जाएंगे और आपकी जानकारी जो है एज ए फ्रेश हो जाएगी और इसको आप मेंटेन कर लीजिए। तो ये जानकारी अपने सभी साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।